हाँ वही है। नहीं, ये उसका हम शक्ल है। मैं वही हूँ। तेरी आंखें किस तरह बहाल हुई? वो आदमी जो ईसा कहलाता है मिट्टी सान कर मेरी आंखों पर लगा दी और कहा चलो के हाउस पर जा और मुंह धो ले। मुंह धोते ही मेरी आंखें बहाल हो गई। वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तब वो शफायाब अंधे को फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन ईसा ने मट्टी सान कर उसकी आंखों को बहाल किया था वो सब्बत का दिन था। इसलिए फरीसियों ने भी उससे पूछताछ की कि उसे किस तरह बसारत मिल गई। उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगा दी, फिर मैंने मुंह धोया और अब मैं देख सकता हूँ। ये शख्स अल्लाह की तरफ से नहीं है क्योंकि सब्बत के दिन काम करता है। गुनाहगार इस किस्म के इलाही निशान किस तरह दिखा सकता है? ये उनमें फूट पड़ गई। उसने तो तेरी ही आंखों को बहाल किया है। तू खुद इसके बारे में क्या कहता है? वो नबी है। यहूदियों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई अंधा था और फिर बहाल हो गया है। इसलिए उन्होंने उसके वालिदैन को बुलाया। क्या ये तुम्हारा बेटा है? तुम कहते हो कि वो अंधा पैदा हुआ था, अब ये किस तरह देख सकता है? हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है। ये पैदा होते वक्त अंधा था, लेकिन हमें यह मालूम नहीं कि ये अब किस तरह देख सकता है और किसने इसकी आंखों को बहाल किया है। इससे पूछें, ये बालिग है जो खुद अपने बारे में बता सकता है। उसके वालिदैन ने ये इसलिए कहा कि वो यहूदियों से डरते थे क्योंकि वो फैसला कर चुके थे कि जो भी ईसा को मसीह करार दे उसे यहूदी जमात से निकाल दिया जाए। यही वजह थी कि उसके वालिदैन ने कहा था ये बालिग है, इससे खुद पूछ लें। एक बार फिर उन्होंने शिफायाब अंधे को बुलाया। अल्लाह के हुजूर वादा करो कि तुम सच कहोगे। हम तो जानते हैं कि जिस आदमी ने तुम्हें शिफा दी वो गुनाहगार है। मुझे क्या पता कि वो गुनाहगार है या नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैं अंधा था पर अब मैं देख सकता हूं। उसने तेरे साथ क्या किया? उसने किस तरह तेरी आंखों को बहाल कर दिया? मैं पहले भी बता चुका हूं और आपने सुना नहीं। आप दोबारा क्यों सुनना चाहते हैं? क्या आप भी उसके शागिर्द बनना चाहते हैं? इस पर उन्होंने उसे बुरा भला कहा। तू ही उसका शागिर्द है। हम तो मूसा के शागिर्द हैं और हम जानते हैं कि अल्लाह ने मूसा से बात की है, लेकिन इसके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि वो कहां से आया है। बड़ी ही अजीब बात है। उसने मेरी आंखों को शिफा दी, फिर भी आप नहीं जानते कि वो कहां से है। हम जानते हैं कि अल्लाह गुनाहगारों की नहीं सुनता, वो तो उसकी सुनता है जो उसका खौफ मानता है और उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है। इब्तदा ही से जब बात सुनने में नहीं आई कि किसी ने पैदाइशी अंधे की आंखों को बहाल कर दिया हो। अगर ये आदमी अल्लाह की तरफ से ना होता तो कुछ न कर सकता। तू जो गुनाह आलूदा हालत में पैदा हुआ, क्या तू हमारा उस्ताद बनना चाहता है? ये कहकर उन्होंने उसे जमात से निकाल दिया। जब ईसा को पता चला कि उसे निकाल दिया गया है तो वो उसको मिला और पूछा, क्या तू इब्ने आदम पर ईमान रखता है? खुदावंद वो कौन है मुझे बताए ताकि मैं उस पर ईमान लाऊं। तूने उसे देख लिया है, बल्कि वो तुझसे बात कर रहा है। खुदावंद मैं ईमान रखता हूं। और उसे सिजदा किया। मैं अदालत करने इस दुनिया में आया हूं, इसलिए कि अंधे देखें और देखने वाले अंधे हो जाएं। कुछ फरीसी जो साथ खड़े थे ये कुछ सुनकर पूछने लगे, अच्छा तो आपके ख्याल में हम भी अंधे हैं? अगर तुम अंधे होते तो तुम कसूरवार न ठहरते। अब तुम दावा करते हो कि हम देख सकते हैं, इसलिए तुम्हारा गुनाह कायम रहता है।
मैं तुमको सच बताता हूँ, जो दरवाजे से भेड़ों के बाड़े में दाखिल नहीं होता बल्कि फलांग कर अंदर घुस आता है वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। चौकीदार उसके लिए दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वो अपनी हर एक भेड़ का नाम लेकर उन्हें बुलाता है और बाहर ले जाता है। वो उनके आगे आगे चलने लगता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। वो किसी अजनबी के पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वो उसकी आवाज नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें ये तमसील पेश की, लेकिन वो ना समझे कि वो उन्हें क्या बताना चाहता है। इसलिए ईसा दोबारा इस पर बात करने लगा। मैं तुमको सच बताता हूँ कि भेड़ों के लिए दरवाजा मैं हूँ। जितने भी मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं, लेकिन भेड़ों ने उनकी ना सुनी। मैं ही दरवाजा हूँ। जो भी मेरे जरिए अंदर आए उसे निजात मिलेगी। वो आता जाता और हरी चरागाहें पाता रहेगा। चोर तो सिर्फ चोरी करने, ज़बा करने और तबाह करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर चरवाहे का किरदार अदा नहीं करता, क्योंकि भेड़ें उसकी अपनी नहीं होती। जो ही कोई भेड़िया आता है तो मजदूर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। नतीजे में भेड़िया कुछ भेड़ें पकड़ लेता और बाकियों को मुंतशिर कर देता है। वजह यह है कि वो मजदूर ही है और भेड़ों की फिक्र नहीं करता। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वो मुझे। मैं उनके लिए अपनी जान भी दूंगा। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस बाड़े में नहीं हैं। लाजिम है कि उन्हें भी ले आऊं। वो भी मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही गलाबान होगा। मेरा बाप मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई मेरी जान मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं उसे अपनी मर्जी से दे देता हूं। मुझे उसे देने का इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी। ये हुक्म मुझे अपने बाप की तरफ से मिला है। इन बातों पर यहूदियों में दोबारा फूट पड़ गई। ये बदरू की गिरफ्त में है। ये दीवाना है। इसकी क्यों सुने? ये ऐसी बातें नहीं है जो बदरू गिरफ्तार शख्स कर सके। क्या बदरूहें अंधों की आंखें बहाल कर सकती हैं? सर्दियों का मौसम था और ईसा बैतुल मुकद्दस की मखसूसियत की ईद बनाम हनुका के दौरान यरूशलेम में था। वो बैतुल मुकद्दस के उस बरामदे में फिर रहा था जिसका नाम सुलेमान का बरामदा था। यहूदी उसे घेर कर कहने लगे, आप हमें कब तक उलझन में रखेंगे? अगर आप मसीह हैं तो हमें साफ साफ बता दें। मैं तुमको बता चुका हूं, लेकिन तुमको यकीन नहीं आया। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वो मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम ईमान नहीं रखते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अबदी जिंदगी देता हूं, वो कभी हलाक नहीं होंगी। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरे बाप ने उन्हें मेरे सपुर्द किया है और वही सबसे बड़ा है। कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। ये सुनकर यहूदी दोबारा पत्थर उठाने लगे ताकि ईसा को संसार करें। ये कुफर बक रहा है। इसे संसार करो। ये कुफर बक रहा है। ये कुफर बक रहा है। इसे संसार करो। ये कुफर बक रहा है। इसे संसार करो। ये कुफर बक रहा है। इसे संसार करो। मैंने तुम्हें बाप की तरफ से कई इलाही निशान दिखाए हैं। तुम मुझे किस निशान की वजह से संसार कर रहे हो? हम तुमको किसी अच्छे काम की वजह से संसार नहीं कर रहे, बल्कि कुफर बकने की वजह से। तुम जो सिर्फ इंसान हो, अल्लाह होने का दावा करते हो। क्या ये तुम्हारी शरीयत में नहीं लिखा कि अल्लाह ने फरमाया तुम खुदा हो? हम जानते हैं कि कलाम मुकद्दस को मंसूख नहीं किया जा सकता और उन्हें खुदा कहा गया जिन तक अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाया गया। आखिर बाप ने मुझे मखसूस करके दुनिया में भेजा है, फिर तुम कुफर बकने की बात क्यों करते हो?
जब मैं कहता हूं कि मैं अल्लाह का फर्जंद हूं, अगर मैं अपने बाप के काम न करूं तो मेरी बात न मानो, लेकिन अगर उसके काम करूं तो बेशक मेरी बात न मानो, लेकिन उन कामों की गवाही तो मानो। फिर तुम जान लोगे और समझ पाओगे कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। ये कुफर बक रहा है, ये कुफर बक रहा है, इसे संसार करो। ये कुफर बक रहा है, ये कुफर बक रहा है, ये कुफर बक रहा है, इसे संसार करो। ये कुफर बक रहा है। एक बार फिर उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। फिर ईसा दोबारा दरिया यर्दन के पार उस जगह चला गया जहां याह्या शुरू में बपतिस्मा दिया करता था। वहां वो कुछ देर ठहरा। बहुत से लोग उसके पास आते रहे। उन्होंने कहा, याह्या ने कभी कोई निशान ना दिखाया, लेकिन जो कुछ उसने इसके बारे में कहा वो बिल्कुल सही निकला। और वहां बहुत से लोग ईसा पर ईमान लाए। उन दिनों में एक आदमी बीमार पड़ गया जिसका नाम लाजर था। वो अपनी बहनों मरियम और मार्था के साथ बैतनिया में रहता था। ये वही मरियम थी जिसने बाद में खुदावंद पर खुशबू उंडेल कर उसके पांव अपने बालों से खुश्क किए थे। उसी का भाई लाजर बीमार था। चुनाचे बहनों ने ईसा को इत्तला दी, खुदावंद जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। जब ईसा को यह खबर मिली तो उसने कहा, इस बीमारी का इंजाम मौत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के जलाल के वास्ते हुआ है, ताकि इससे अल्लाह के फर्जंद को जलाल मिले। ईसा मार्था, मरियम और लाजर से मोहब्बत रखता था, तो भी वो लाजर के बारे में इत्तला मिलने के बाद 2 दिन और वहीं ठहरा। फिर उसने अपने शागिर्दों से बात की, आओ हम दोबारा यहूदिया चले जाएं। उस्ताद, वहाँ का यहूदी आपको संसार करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी आप वापस जाना चाहते हैं? क्या दिन में रोशनी के 12 घंटे नहीं होते, ताकि दिन में चलने वाले ठोकर न खाएं? वो इस दुनिया की रोशनी के जरिए देखते हैं, पर जो रात के वक्त चलता है ठोकर खाता है, क्योंकि उसके पास रोशनी नहीं। हमारा दोस्त लाजर सो गया है, मैं जाकर उसे जगा दूंगा। खुदावंद अगर वो सो रहा है तो वो बच जाएगा। उनका ख्याल था कि ईसा लाजर की फितरी नींद का जिक्र कर रहा है, जबकि हकीकत में वो उसकी मौत की तरफ इशारा कर रहा था। उसने उन्हें साफ बता दिया, लाजर वफात पा गया है और तुम्हारी खातिर मैं खुश हूं कि मैं उसके मरते वक्त वहां नहीं था, ताकि तुम ईमान लाओ। आओ उसके पास जाएं। तूमा ने, जिसका लकब जुड़वा था, अपने साथी शागिर्दों से कहा, चलो हम भी उस्ताद के साथ वहां जाएं, ताकि हम भी उसके साथ मर जाएं। वहां पहुंचकर ईसा को मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो गए हैं। बैतनिया का यरूशलेम से फासला 3 किलोमीटर से कम था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने के लिए आए हुए थे। ये सुनकर कि ईसा आ रहा है, मार्था उसे मिलने गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। खुदावंद, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब भी अल्लाह आपको जो भी मांगेंगे वो देगा। तेरा भाई जी उठेगा। मुझे मालूम है कि वो क़यामत के दिन जी उठेगा। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान रखे जिंदा रहेगा, चाहे वो मर भी जाए। और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है, वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? जी खुदावंद, मैं ईमान रखती हूँ कि आप मसीह हैं, खुदा के फर्जंद जिसे दुनिया में आना था। ये कहकर
मार्था वापस चली गई और चुपके से मरियम को बुलाया।